हेलो स्टूडेंट्स, शिक्षा एकेडमी टू द पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में क्लास 12 के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसलिए इन प्रश्नों को जल्दी से जल्दी याद कर ले। यदि इस चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहले प्रश्न में पूछा जा रहा है, हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया? चार्ल्स मैसन ने, जॉन ब्रंटन ने, विलियम ब्रंटन ने या फिर सर जॉन मार्शल ने? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प ए, चार्ल्स मैसन ने। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की? दयाराम साहनी ने, माधव स्वरूप वत्स ने, राखलदास बनर्जी ने या फिर रंगनाथ राव ने? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प सी, राखलदास बनर्जी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। तीसरे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण मिला है हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, रोपड़ से या फिर कालीबंगा से? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प डी, कालीबंगा से। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला है? कनिंघम, अर्नेस्ट मैक, जॉन मार्शल या फिर सूरजभान? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प बी, अर्नेस्ट मैक। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। पांचवें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सोना, चांदी, लोहा या फिर तांबा? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प सी, लोहा। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? हिंदी, सिंधी, उर्दू या फिर फारसी? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प बी, सिंधी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। सातवें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कालीबंगा कहाँ स्थित है? सिंध में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में या फिर राजस्थान में? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प डी, राजस्थान में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया? अजातशत्रु ने, पुष्यमित्र शुंग ने, अशोक ने या फिर समुद्रगुप्त ने? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प ए, अजातशत्रु ने। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। नवे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जीवक वैद्य किस वंश के काल में था? मौर्य, गुप्त, हर्यक या फिर कुषाण? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प सी, हर्यक वंश के काल में जीवक वैद्य था। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई? अशोक, कनिष्क, रुद्रदामन या फिर स्कंदगुप्त? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प सी, रुद्रदामन। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 11वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदायन ने किस नदी के संगम पर की? गंगा, सोन, पुनपुन या फिर इन सभी के संगम पर? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प डी, इन सभी के संगम पर। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, समस्त भारत ही नहीं एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है? अशोक, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त या फिर नेपोलियन? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प बी, स्कंदगुप्त। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 13वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? हिटलर, नेपोलियन, बिस्मार्क या फिर मुसोलिनी? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प बी, नेपोलियन। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, किसके अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है? अशोक, समुद्रगुप्त, प्रभावती गुप्त या फिर इन सभी के? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प सी, प्रभावती गुप्त के अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 15वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? संस्कृत, पाली, प्राकृत या फिर हिंदी? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प ए, संस्कृत। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, महाभारत की रचना किसने की? वाल्मीकि, मनु, याज्ञवल्क्य या फिर वेदव्यास? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प डी, वेदव्यास। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? 4, 6, 8 या फिर 9? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प सी, 8। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, महाभारत में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? 4, 6, 8 या फिर 9? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प सी, 8। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 19वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिन चला? 10 दिन, 12 दिन, 18 दिन या फिर 20 दिन? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प सी, 18 दिन। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? विष्णु की, प्रकृति की, लक्ष्मी की या फिर शिव की?
तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प बी प्रकृति की। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 21वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि उत्तर वैदिक काल के अंत तक किसकी पूजा होने लगी? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गायत्री, लक्ष्मी या फिर पार्वती? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प ए ब्रह्मा, विष्णु और महेश। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है सांची स्तूप को संरक्षित करने में अहम भूमिका थी, किसकी थी? एच कौल की, शाहजहां बेगम की, सुल्तान जहां बेगम की या फिर इनमें से सभी की? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प डी इनमें से सभी की। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 23वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? विदिशा, रायसेन, सागर या फिर भोपाल? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प बी रायसेन। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है निम्न में से गौतम बुद्ध के शिष्य थे? आनंद एवं उपाली, कश्यप, सारिपुत्र एवं गोदरालायन या फिर इनमें से सभी? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प डी इनमें से सभी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 25वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कुंडलवन में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई? अजातशत्रु, कनिष्क, अशोक या फिर कालाशोक? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प बी कनिष्क। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है सल्लेखन द्वारा मृत्यु का विधान किस धर्म में है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म या फिर वैष्णव धर्म? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प ए जैन धर्म। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? 2, 3, 4 या फिर 5? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प डी 5। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है आइन ए अकबरी किसने लिखा? बाबर, फैजी, अबुल फजल या फिर बदायूनी? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प सी अबुल फजल। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 29वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की? बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या फिर अकबर? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प बी मोहम्मद बिन तुगलक। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है मुमताज एवं शाहजहां की पुत्री का नाम था? जहांरा, रोशन आरा, गौहर आरा या फिर ये सभी? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प डी ये सभी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 31वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि हुमायूं का भाई कौन था? कामरान, अस्करी, हिंदाल या फिर ये सभी? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प डी ये सभी। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है मुगल कालीन चित्रकला किसके काल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची? हुमायूं, अकबर, जहांगीर या फिर शाहजहां? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प सी जहांगीर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि रज्मनामा के नाम से किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद किया गया? रामायण, महाभारत, गीता या फिर उपनिषद? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प बी महाभारत। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखी? अकबर, हुमायूं, बाबर या फिर अबुल फजल? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प ए अकबर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 35वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि बादशाहनामा किसने लिखा? फैजी, अबुल फजल, अब्दुल हमीद लाहौरी या फिर निजामुद्दीन अहमद ने? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प सी अब्दुल हमीद लाहौरी ने बादशाहनामा लिखा। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है यास्सा यानी राजकीय नियम किसने लागू किए थे? तैमूर ने, चंगेज खान ने या फिर बाबर ने या अकबर ने? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प बी चंगेज खान ने। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि हुमायूंनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? हेनरी बेवरिज ने, जैरेट ने, ब्लॉकमैन ने या फिर ग्रांड डफ ने? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प ए हेनरी बेवरिज ने। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है किस विदेशी यात्री ने अपने यात्रा वृत्तांत 3 समुद्रों पार की यात्रा लिखकर भारत रूस मैत्री का आधार तैयार किया? निकोलो कोंटी, अफनासी निकितन, जी.एस. लिविदेव या फिर डोमिंगोस पेइस? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प बी अफनासी निकितन। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? निकोलो कोंटी को, अफनासी निकितन को, जी.एस. लिविदेव को या फिर डोमिंगोस पेइस को? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प सी जी.एस. लिविदेव।
अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, किस विदेशी यात्रा के यात्रा वृत्तांत के आधार पर परदेसी फिल्म का निर्माण हुआ? निकोलो कोंटी, अफनासी निकीतन, जीएस लिविदेव या फिर डोमिंगोस पेइस? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प बी, अफनासी निकीतन। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 41वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कृष्णदेव राय द्वारा सृजित ग्रंथ अमुक्तमल्यद किस भाषा में लिखा गया? तेलुगु, कन्नड़, तमिल या फिर संस्कृत? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प ए, तेलुगु। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, महानवमी के डिब्बे को किस विदेशी यात्रा ने विजय का भवन की संज्ञा दी है? डोमिंगोस पेइस, फर्नाओ नूनीज, अब्दुल रज्जाक या फिर निकोली कोंटी? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प ए, डोमिंगोस पेइस। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि अपना यात्रा वृत्तांत मतलसादेन नाम से किस विदेशी यात्रा ने लिखा? डोमिंगोस पेइस, अब्दुल रज्जाक, निकोलो कोंटी, फर्नाओ नूनीज? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प बी, अब्दुल रज्जाक। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, सूफी मत की फिरदौसी शाखा निम्न में से कहाँ सबसे अधिक पनपी? बंगाल, उड़ीसा, दिल्ली या फिर बिहार? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प डी, बिहार। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 45वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? दिल्ली में, आगरा में, जयपुर में या फिर अजमेर में? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प डी, अजमेर में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, पाहन पूजे हरि मिले किसकी काव्य पंक्ति है? रहीम की, कबीर की, सूरदास की या फिर तुलसीदास की? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प बी, कबीर की। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि शंकराचार्य का मत है द्वैतवाद, अद्वैतवाद, भेदाभेदवाद, द्वैताद्वैतवाद? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प बी, अद्वैतवाद। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित हैं? चिश्ती, सुहरावर्दी, कादिरी या फिर फिरदौसी? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प ए, चिश्ती। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि वल्लभाचार्य का जन्म हुआ कहाँ? आगरा में, बेंगलुरु में, वाराणसी में, श्रीरंगपट्टनम में? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प सी, वाराणसी में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का संबंध किस सूफी संप्रदाय से है? चिश्ती, सुहरावर्दी, कादिरी या फिर नक्सवरी? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प ए, चिश्ती। इन सभी प्रश्नों को जल्दी से याद कर ले। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।